उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सभी लोगों को बुलाइए और उन्हें कुरान पढ़ाइए। उन्हें बताइए कि कुरान क्या कहता है। कुरान कभी भी कत्ल या नफरत की बात नहीं करता। इस्लाम बेहद मोहब्बत का मजहब है, इसलिए आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में पढ़े लिखे लोगों ने इस्लाम के तेजी से फैलने की बात स्वीकार की है। वही शनिवार को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हिंदू मुस्लिम इतिहाद कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन उनकी संस्था जमीयत उलमाए हिंद ने किया। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न संगठनों, समुदाय के प्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल हुए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इंदर जय सिंह ने संबोधन किया। उन्होंने कहा है कि मैंने बचपन में अजान सीखी थी, लेकिन कोर्ट की व्यवस्थाओं में के बीच उसे भूल गया। अब मैं उसे फिर से सीखना चाहता हूँ। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस दावे की जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर ही कहा जा रहा है कि कुवैत में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान में जौस इलाके में मौजूद एक डिसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट पर हमला हुआ है, जिसके बाद हजारों लोगों की पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कुवैत में लगातार दूसरे दिन बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले हुए। हालांकि दावों की स्वतंत्र पुष्टि सभी स्रोतों से नहीं हुई है, इसलिए इन्हीं दावों के तौर पर देखा जाना चाहिए। आइए आसान भाषा में समझते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिसैलिनेशन प्लांट क्या होता है। खाड़ी के कई देशों में मीठे पानी की नदियां और झीलें बहुत कम है, इसलिए ये देश समुद्र के खारे पानी को बड़े बड़े प्लांटों में साफ करके पीने लायक बनाता है। इसी प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहा जाता है। कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई जैसे देशों में करोड़ों लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। अगर ऐसे प्लांट बंद किए जाएं या उन्हें नुकसान पहुंचे तो कुछ ही दिनों में पीने के पानी की भारी समस्या खड़ी हो सकती है। रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के मुताबिक ईरान के जौस इलाके में स्थित एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि इस हमले में समुद्र से पानी खींचने वाला पंपिंग स्टेशन और बिजली का ट्रांसफार्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद प्लांट काम करना बंद कर गया है और आसपास के करीब 20 गांव यानी लगभग 10,000 लोगों तक पीने का पानी पहुंचना बंद हो गया है। अगर ये जानकारी सही साबित होती है तो स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी मानवीय समस्या बन सकती है। इसी बीच कुवैत से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं, जहां लगातार दूसरे दिन बिजली उत्पादन और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले एक प्लांट पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद प्लांट में आग लग गई और कई बिजली उत्पादन यूनिटों को बंद करना पड़ा। बिजली और पानी की व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब बिजली नहीं होगी तो डिसैलिनेशन प्लांट भी पूरी तरह क्षमता से काम नहीं कर सकेगा। ऐसे में पानी की सप्लाई प्रभावित होना स्वाभाविक माना जा रहा है। वहीं कुवैत की सबसे बड़ी चुनौती यही है, पीने के पानी का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के पानी को मीठा बनाकर तैयार किया जाता है। यानी अगर डिसैलिनेशन प्लांट लंबे समय तक बंद रहे तो पूरे देश में पानी की कमी महसूस होने लगेगी। अस्पताल, स्कूल, उद्योग और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे प्लांट किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुछ दावों में ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस ईरान में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा तो उन देशों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जहां अमेरिका और सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ऐसे यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत। हालांकि इस दावे की पुष्टि किसी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने नहीं की है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा और पानी से जुड़े महत्वपूर्ण ढांचे पर लगातार हमले होते हैं तो उसका असर पूरे इलाके पर पड़ सकता है। देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान मशहूर शिक्षक अभिनय शर्मा ने शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। इस कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद रहे। बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी के बीच अभिनय शर्मा ने कहा है कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। देखिए इस वीडियो में। ने बहुत सपने दिखा लिए, अब 2047 के विकसित भारत का सपना हम सब पूरा करेंगे। कैसे? गलत पे आवाज उठा के। और फिर लोग कहते हैं शिक्षा मंत्री की क्या गलती है, सिस्टम में कमी है। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक नहीं किया तो शिक्षा मंत्री ने तो पेपर बनाया भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है शिक्षा मंत्री की। आज लीडर ऑफ अपोजिशन और हम जैसे शिक्षकों को अगर पेपर लीक पे ऐसे इवेंट करने पड़ रहे हैं तो आप सोचिए पेपर लीक कितना बड़ा उद्योग है। और आप कहते हैं आवाज उठाना गलत है। आज मैंने बहुत हिम्मत की, जब मैं यहाँ आ रहा था तो तमाम टीचरों ने मुझे कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ देखेंगे। ये कैसा डर है? मैं इस डर को भी तोड़ने आया हूं कि हम सब मिलकर के अगर देश हित की बात होगी, पेपर लीक की बात होगी तो हम ये आवाज उठाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच एक नया विवाद सामने आ गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की घटना के बाद अभिजीत दीपके ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस मामले को लेकर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताई है और कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया। अभिजीत दीपके का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया है और सोनम वांगचुक को जिस तरह अस्पताल ले जाया गया है उसमें पारदर्शिता की कमी थी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो इसका इलाज जरूरी है, लेकिन पूरी प्रक्रिया स्पष्ट और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। छीन के लेके फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। कपड़े दिखाओ, उसकी टी-शर्ट फाड़ी। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कह रहे क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबियत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम में उनकी लगातार निगरानी कर रही है। फिलहाल कई जरूरी मेडिकल जांच की जा रही है और डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर करीब की नजर बनाए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब होने की खबर सामने आते ही आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चिंता बढ़ गई है। बड़ी संख्या में पार्टी नेता और समर्थक अस्पताल के बाहर पहुंचने लगे। वहीं परिवार के सदस्य भी IGIMS पहुंचे और डॉक्टरों से उनकी सेहत की जानकारी ली। अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मरीज की नियमित जांच की जा रही है और आवश्यक उपचार जारी है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उनकी पहले से मौजूदा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी परीक्षण कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल की ओर से उनकी बीमारी के कारण या मेडिकल रिपोर्ट को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है, इसलिए उनकी स्थिति को लेकर किसी भी तरह के अनुमान से बचने की सलाह दी गई है। लालू प्रसाद यादव लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और समय समय पर उनका इलाज चलता रहा। इसी वजह से डॉक्टर उनकी सेहत को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतते रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे की चिकित्सा प्रक्रिया अपनाई जाएगी।